गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात चल रही है। जो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से उसका वर्णन आप तक भेजा जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है पिछले दिनों, ये काशी नगरी स्वयं शंभू की बनाई हुई है। स्वयं भू, शंभू, स्वयं भू अर्थात जितना भूलोक है उसकी रचयिता का नाम ही शंभू है, क्योंकि वो काशी में निवास करता है। अपनापन, मैंपन, अपनापन, ये बात आपको समझाई गई। उसके बगैर किसी चीज का पालन नहीं हो सकता। एक मां अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसका अपनापन उसके साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि वो उसको पैदा करती है। स्वयं भू इसका रचयिता है। शायद मां तो हाड़ मास की बनी है, वो तो चैतन्य सत्ता से बना है। अगर एक मां के अंदर ममता है तो वो उसी का गुण है। उसने गुण इस पिंड को, पांच तत्व के शरीर को दिया है। कहां दिया है? काशी नगरी जो सर्व गुणों से स्वयं परमात्मा के, शिव के, विश्वनाथ के गुणों से ओतप्रोत है, उसमें दिया है। तो क्या उस काशी नगरी की रक्षा अपनी संतान की तरह से वो विश्वनाथ नहीं करेंगे? जहां पर वो स्वयं रहते हैं, चेतना जहां रहती है वो स्थान चैतन्य रहता है। आग जहां जलती है पहले उसी स्थान को जलाती है, गर्म करती है, बाद में दूसरी जगह का नंबर आता है। एक मां डट करके शब्द लगाया है। अपने बच्चों और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी पूर्ति के लिए उसमें अपने आप को लगाती रहती है। अब वो लगाने का साधन है त्याग, मां का त्याग। इसलिए जब तक मन, वचन, कर्म तीनों में त्याग नहीं आएगा, आप लोगों को बताया गया है अगले दिनों जो घटने वाला है, अगर उसको रोका जा सकता है तो उसका एक ही तरीका है, मन, वचन और कर्म तीनों से आपको त्याग में उसके जैसा त्याग में आपको अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। अनुभव जो आपके त्याग के अंदर
शुभ अशुभ का ज्ञान कराता है, बोध कराता है। उसका प्रकाश आपके जीवन को सहज रूप में प्रकाशित करेगा। उसका प्रकाश सहज रूप में आपके उस स्थान को, जिसको काशी कहा है, उसको प्रभावित करेगा। जिस तरह से किवाड़ों को खोलते के साथ ही सूर्य का प्रकाश कमरे में प्रवेश कर जाता है और कमरे का अंधेरा मिट जाता है, अशुद्ध तत्वों के जीवन से जाने के बाद अशुभ सत्तत्वों के, अशुद्ध तत्वों के जीवन के जाने के बाद जीवन का दरवाजा ऐसे खुल जाएगा जैसे आप कमरे के दरवाजे को खोल देते हैं। बुराइयों के छूटते ही अच्छाइयों का स्वतः पैदा हो जाना स्वाभाविक है। देख लें आप, ये किसी के द्वारा किया नहीं जाएगा, स्वतः हो जाएगा। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ, ये किसके गुण हैं? देवताओं के, राक्षस के? क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये किसके गुण हैं? राक्षसों के। ये अपने आप उस दरवाजे के खुलते के साथ ही ये अपने आप मिट जाएंगे और आपके जीवन में देवत्व का उदय हो जाएगा। उसकी जगह पर दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, तितिक्षा, सम, दम, यम, नियम सब जागृत हो जाएंगे। ईश्वरीय वो आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, ईश्वर ने आग का प्रवाह ऊपर की तरफ बनाया है। किसी की ताकत नहीं जो वो नीचे झुका दे। पानी का प्रवाह नीचे की तरफ बनाया है तो किसी की ताकत नहीं जो उसे ऊपर उठा दे। आपके जीवन का भी प्रवाह बनाया है। आप चाहे ऊंचे उठना तो ऊंचे उठ जाएं, नीचे गिरना तो नीचे गिर जाएं। परंतु जो आपका गुण, कर्म, स्वभाव है, उसमें दूसरा कोई चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता। चाहे आपके माता पिता, आपका गुरु और आपका भगवान ही क्यों ना हो, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर परिवर्तन करना है तो तुम्हें ही परिवर्तन करना होगा। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ जान लेना। जब आपको आत्मज्ञान होगा तो बुराइयों से ग्लानि होने लग जाएगी, घृणा हो जाएगी। अगर कोई बुराई छूटती है तो तभी छूटती है जब उससे घृणा होती है। घृणा के बगैर नहीं छूटती। परिवर्तन अगर आप चाहते हैं, दूसरी बात कहूंगा, ये तो बात कही गई जो आपके स्तर से है।
जो आपके स्तर से है। अब दूसरी बात कहूंगा, विश्वनाथ की बात कहूंगा, वो क्या चाहेगा? एक पक्ष तुम्हारा है और एक पक्ष उसका है। वो क्या चाहेगा? अपनी दुनिया को मिट मेट करना, अपनी दुनिया को खत्म करना, तबाह हो जाना? वो भी नहीं चाहेगा। और एक बात को याद रखना, वो पात्र को देता है, पात्र को देता है, अपनी पात्रता को सिद्ध करिए। ये तो सब बोलते हैं कि भगवान सबको देता है ना, वो पात्र को देता है। चाहता है सब पात्र बने, वो चाहता भी है कि सब पात्र बने। एक मां बाप की कृपा अपने सारे बच्चों पर होती है, पर बच्चों की कृपा कितनी है? मैंने बहुत पहले आपसे एक बात कही थी, हमारा गुरु समर्थ है, हमारा गुरु समर्थ है। हां योगेश, बिल्कुल ठीक लिखा है। पर हमारा समर्थन कितना है? वो भोलानाथ जिसको नाम से ही भोला कहा है, गरीब मत कहना, गुणों के कारण भोला है। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, हम अपनी पात्रता को सिद्ध कर दें। देखिए कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का स्तर एक बन जाता है और व्यक्ति अपने स्तर को छोड़ना नहीं चाहता। व्यक्ति के पीछे उसकी कर्म फल की व्यवस्था जो अपने काम को कर रही है, कर्म फल के माध्यम से उसने इस संसार को जकड़ करके रखा हुआ है, लाइन पर लाने के लिए उस प्रभु को अपना हथियार उठाना पड़ता है। आपने अगर शक्ति का फोटो देखा हो तो उसके एक हाथ में कालपास भी है। जिससे वो अपने बच्चों को अपनी दुनिया में, या कहिए अपनी लाइन पर लाने के लिए, अपने गुणों की लाइन पर लाने के लिए प्रयास करती है। अगले दिनों ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। सभी कार्य व्यवहार, प्रवृत्तियों का त्याग, यही आपके काम आएगा। असत्य से प्रेरित जिसका परिणाम सदैव दुखदायी होता है, पतन की तरफ लेकर के जाता है। विषय वासना और उनसे प्रेरित भोगों का त्याग वो करना बहुत परम आवश्यक है, तभी हम उसकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि उसके रहते हुए हम अपने जीवन में अगर वो नहीं है, हमारा परमात्मा नहीं है, असत्य दोष दुर्गुण है, तो सत्य की प्रतिष्ठापना कैसे होगी?
जब वो आपके भाव में, स्वभाव में आएगा, तभी आप सत्य की प्रतिष्ठा कर सकेंगे। आध्यात्मिक और भौतिक किसी भी क्षेत्र में सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका जीवन आध्यात्मिक नहीं होगा। कई मानसिक जटिलताएं व्यक्ति को घेरे रहती हैं, जो उसको उस रास्ते पर नहीं चलने देती, और वो दिनों दिन विषय भोगों में चिंतन के द्वारा उसको लिप्त करती हैं। हाँ बेटा, ये कभी संभव नहीं है कि दुनिया में आत्मा नहीं है। आप स्वयं ही आत्मा हैं और साक्षात परमात्मा है। जिसको ढूंढता आदमी फिर रहा है वो मैं ही हूं, अर्थात मैं अपने को ही ढूंढता फिर रहा हूं। बस भटक गया, अब विषय भोगों में चला गया। बस इतना सा अंतर अगर समझ आ जाए तो सारी बात आपको समझ आ जाए। अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, कोई अपनी दुनिया को उजड़ने नहीं देना चाहता, तो वो विश्वनाथ भी अपनी दुनिया को उजड़ने नहीं देगा। उसकी कृपा हम पर कैसे बरसेगी, गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में मैं आपसे बताने का प्रयास करूंगा। तौलौ लोभ लोलुप लालात लालची लबार, बार बार लालचु धरनी धन धाम को, तब लो वियोग रोग सोग, भोग जनता को जातना को, जुग समय लागत जीवनु जाम जाम को, तौलऊ दुख दारिद्र तहत अति नित तनु, तुलसी है किंकरु विमोहो कोहो काम को, सब दुख अपने निरापने सकल सुख, जो जौलऊ जानू भयो ने बजाई राजा राम को। अब समझिए इसका भावार्थ। जब तक तुलसीदास राजा राम का खुल्लम खुल्ला दास नहीं हो जाता, तभी तक वो लोभ के कारण लोलुप लालची वाचाल बना हुआ टुकड़े टुकड़े के लिए ललायित रहता है और पृथ्वी धन एवं ग्रह आदि के लिए बार बार ललचाता रहता है। तभी तक उसे वियोग और रोग का शोक रहता है, तभी उसे यातना भोगनी पड़ती है, और तभी तक उसे पल पल का जीवन युग के समान जान पड़ता है। तभी तक उसका शरीर दुख और दरिद्रता के कारण सर्वदा अत्यंत जलता रहता है, और तभी तक वह मोह क्रोध और काम का गुलाम बना रहता है, और तभी तक सारे दुख तो उसके हिस्से में हैं और सारे सुख दूसरों के हिस्से में हैं। दूसरा, तौलऊ मलिन हीन दीन सुख सपने न, कबीरदास ने भी कहा है, सपने हु सुख नाही, आस बिरानी जो करे, जीवत ही मर जाए। ये कबीरदास ने भी कहा है। जहां तहां दुखी जनु भाजनु कलेश को, तौलऊ ऊबने पाय फिरत पेटो खलाय, बाय मुंह सहत पराभव देश देश को, तब लऊ दयावानो दुसह दुख दारिद्र को, साथरी को सोईबो ओढ़िबो झूने खेस को, जब लऊ न भजे जी हैं
जानकी जीवन रामू, राजन को राजा सो तऊ साहबू ये महेश को। भावार्थ, जो राजाओं के राजा महेश्वर के भी ईश्वर हैं, उन जानकी नाथ का जब तक जिव्या से भजन नहीं करता है तभी तक जीव दीनहीन मलिन रहता है, उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता, और जहां तहां वह दुखी मनुष्य केस का मात्र होता है, कलेश का मात्र होता है। तभी तक वह नंगे पैर पेट खलाए और मुंह बाए देश देश का तिरस्कार सहन करता फिरता है, तथा तभी तक उसे दरिद्रता दयावह और दुसह दुख घास फूस की सैया पर सोना और झीने खेस का ओढ़ना पड़ता है। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। तुलसीदास ने भी कहा है, जब तक राम को नहीं जपेंगे तो हम इस बुराइयों से नहीं छूटेंगे। जो रमता है वो राम है, जो रमता है वो राम है, स्वभाव में छुपा हुआ है राम। किवाड़ खोल लीजिए, प्रकट हो जाए। रमने की क्रिया हमारे अंदर जागृत हो जाए, चेतना जब राम में रमने लग जाएगी तो राम का अवतरण आपकी चेतना पर होने लग जाएगा। अपने आप को रमाने का प्रयास करें। गहरी लंबी श्वास, अपने स्वभाव में जाएं। चिंतन में उठने वाले दोष दुर्गुणों का, कलेशों का नाश करें। रमाए अपने आप को, अपने इष्ट के अंदर अपने आप को रमाए। यहां से रमाए, इसको रमाए, वो इसमें रमे। तुम्हारी चेतना जब उसमें रमेगी, चेतना का स्थान ये काशी है। जितने तुम रमोगे उतना ही वो रमेगा। एक होड़ लग जाए दोनों में, रमने और रमाने की। ओ प्रवृत्तियों में समाये हुए, भोगों
और असत्य को उसके रमने से मिटाना। रमाइए। ओ ओ उखाड़ फेंकिए। सत्य में छुपा है, ओंकार उसी का नाम है। मेरे सब पाप कट जाएं प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं। ओ ओ ओ ओ आपके अपने हाथ में है अपने दुखों को, कष्टों को, रोगों को, कलेशों को मिटाना। अब भी जागृत नहीं हुए तो फिर पता नहीं कब समय आएगा। मिटाइए। ओ अशुभ का परिणाम, आप समझदार हैं, हमेशा पतन की तरफ ले जाता है। बाह्य स्वरूप व्यक्ति का कैसा ही हो, आंतरिक स्वरूप को हर कोई जानता है। आंतरिक की सफाई, अभी आपसे कहा अंदर के कपाट खोलिए। ओंकार नाद के माध्यम से इष्ट का प्रवेश। ओ
बगैर जीवन की व्यवस्था के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यवस्थित करिए, महसूस करिए महसूस करिए शुभ और अशुभ को, शुभ के द्वारा अशुभ का नाश। ओ क्षेत्र चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, उस काम को करें जिसमें ये काशी संतुष्ट हो, उसी काम को करें। ना देखें और किसी एंगल से ना देखें, केवल आत्मिक शांति के लिए कर्म करें। ओ जटिलताएं छोड़नी है, जंजाल से बाहर निकलना है। मानसिक जटिलताएं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं, उनसे बाहर निकलना है। ओ
ओ त्याग 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 जीवन का आधार। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रकाश की तरफ चलें। त्याग त्याग त्याग। प्रकाश प्रकाश प्रकाश। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अगले दिनों कुछ काम नहीं आने वाला है, ध्यान रखना, कुछ काम नहीं आने वाला है, केवल इष्ट ही हमारे काम आएगा। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, वो ही हमारे अंग संग है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। भावना से चलिए। भक्ति का अर्थ ही कोमल भावनाएं हैं। भक्ति का अर्थ ही कोमल भावनाएं हैं। भक्त बनिए, भगवान के भक्त बनिए। मृत्योर्मामृतम गमयः। मृत्योर्मामृतम गमयः। मृत्योर्मामृतम गमयः। आज व्यक्ति भक्त नहीं, पुजारी पुजारी बन रहा है। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सारा प्रमाद उतार दीजिए। आप लोगों की प्रार्थना कल शाम को मथुरा दास की देवती के बारे में मैंने पूछा था। उन्होंने बताया है ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है, रिजल्ट 1-2 दिन में मिलेगा। जब डॉक्टर उसकी आंखों को खोलेगा तब सही पता लगेगा। आपसे प्रार्थना है, नेहरू विहार से एक बिटिया मोनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी आप सब प्रार्थना करें, वो भी ठीक हो जाए। आज की बात समाप्त।